अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन। आज हम आपके लिए व्यूअर्स बना रहे हैं मूली के पराठे। मूली के पराठों का इमेज कोई ख़ास नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन हम जो आपके लिए पराठे बना रहे हैं कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे बने, मज़ेदार बने, जिस तरह से हमने अपने गांव देहात में देखे हैं। तो ये सबसे पहले हमने मूलियाँ ली, 2 मूलियाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम नाश्ते के लिए तैयारी कर रहे थे, तो सुबह सुबह ख्याल आया कि आज इसको शूट भी कर लिया जाए। तो 2 मूलियाँ हमने ली हैं, एक मूली को हम क्रश कर चुके हैं, दूसरी जो दोनों मूलियों को पहले हमने धोया, छीला और उसके बाद अब क्रश कर रहे हैं। एक ख़ास टिप जो है इस मौके पे आपको याद रखनी है कि जो मूली के पत्तों के जो पीछे पत्ते होते हैं उसके अंदर जो कोंपलें होती हैं, ये वाली इस तरह की बिल्कुल छोटी छोटी, ये आपने ज़ाया नहीं करनी। तो दोनों मूलियों के अंदर से जितनी कोंपलें निकली हैं उनको हमने सेव कर लिया। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि मूली की पत्तों की कोंपलें आपने निकाल लेनी है, उसके बाद आपने मूली को क्रश कर लेना, कश कर लेना है और उसके बाद फिर इसको निचोड़ेंगे। जी व्यूअर्स, मूलियाँ कश हो गई हैं। अब जो प्रोसेस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है मूली के पराठों को अच्छा बनाने के लिए, ये है मूलियों को निचोड़ने का। यानी इस तरह से आपने पूरा जोर लगाकर हाथ से इसको मूली को निचोड़ना है। जितना मैक्सिमम पानी आप निकाल सकें आपने पानी इसके अंदर से निकालने हैं। जो मूली का कड़वा कसैलापन है वो सारा इससे निकल जाएगा, और जो बुरा टेस्ट होता है या बहुत कड़वा होता है या बहुत मज़ेदार नहीं होता वो निकल जाएगा मूली का। तो ये मूली का पानी जो है आपने सारा निकालना है, और उसके बाद इस तरह से हम उसको जितनी भी मूली होगी उसको अलग बर्तन में इस तरह से डाल देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने मूली को बिल्कुल धो के निचोड़ने के बाद जो है वो कश करने के बाद इसको हमने निचोड़ लिया है, और निचोड़ने के बाद ये सिचुएशन इसकी शक्ल आई है। तो अब इसकी असेंबलिंग जो है वो शुरू हो गई। ये मूली के पत्तों की जो कोंपलें हैं ये आप देख रहे हैं, ये पड़ी हुई हैं, इनको हम बारीक बारीक काट के इसमें शामिल करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मूली का एक ख़ास टेस्ट होता है, कसैलापन होता है, वैसे तो वो पानी के निचोड़ने से भी निकल जाता है, इससे भी दूर होगा। और जो हमारे हकीम हैं उनका ये कहना है, हमने अपनी अम्मी को भी देखा है इस तरह से करते हुए, कि इस तरह से अगर आप मूली की जो कोंपलें हैं वो डालते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। उसमें हमारे पास हैं सबसे पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो है ज़ीरा। ज़ीरा आपने देखा होगा, हमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है। और क्रश चिलीज हैं हमारे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, सूखा धनिया है, और अजवाइन है तकरीबन 1/4 टीस्पून। 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग आटे में भी सॉल्ट डालते हैं। जो चिलीज़ हैं, लाल मिर्चें हैं, वो हैं हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून। और ये हरी मिर्चें ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप कूट के डाल लें, चाहे तो आप बारीक बारीक काट के डाल लें, जैसे आपको अच्छा लगता है, लेकिन कूट के डाल लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो फिर स्टफिंग में आपको आसानी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास धनिया है तकरीबन 1 से 1.5 कप, आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके साथ जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके अंदर अनारदाना। अनारदाना भी हमने धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना होगा। अच्छा, ये देखिए हम कोंपलें डाल रहे हैं, और कोंपलों की एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि जो मूली इस्तेमाल करने के बाद, मूली खाने के बाद जो है वो बाज़ लोगों को बदहज़मी सी हो जाती है, डकार आते हैं, तो ये जो है काफ़ी हद तक उसको जो है ना ख़त्म कर देती है। तो अब हम सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए मूली जो है उसको खोल दिया हमने। ये देखें इतनी अच्छे तरीके से इसको निचोड़ा है कि बिल्कुल ये सूखे सूखे शायद आपको चावलों की तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल पानी जो है इसके अंदर से निकल चुका। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे, दोनों तरह की मिर्चें, नमक, हरी मिर्चें, अनारदाना हमने धो के रखा हुआ है। अनारदाना बाजू का गंदा आता है, कहीं से भी ले लें, उसे धोना लाजमी है। हरा धनिया भी जाएगा, और उसके बाद 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनको हम हाथ से चाहे तो आप क्रश कर लें, सूखा धनिया और ज़ीरा। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास है चकला और बेलन, इसके ऊपर अभी हम रोटी नहीं बेल रहे। ये 2-3 जो हमारे स्पाइसेस हैं ये हम डाल रहे हैं, अजवाइन, ज़ीरा और धनिया। इसको आप इस तरह से क्रश कर लें। बाज़ औक़ात हाथ में करने से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, चुभ जाते हैं, इसके जो बारीक बारीक तिनके से होते हैं, सख्त स्पाइसेस होते हैं, तो हाथ से भी उनको मसला जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे कर लें ये भी एक तरीका है। तो
इस तरह से हम इनको बेलन की मदद से क्रश करके ऊपर डाल देंगे। ये देखें जी, सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स, बल्कि हो रही हैं मिक्स। इनको मिक्स कर लिया हमने और उसके बाद फिर इसके वो स्टफिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई ऑयल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग करते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, बस इस तरह से मिक्स हो जाएंगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सारी चीज़ें। इसके बाद फिर रोटी और पेड़ों वाला स्टेप आएगा। जी व्यूअर्स, अब ये देखें आखिरी स्टेज जो वो आ गई है। आटा रेडी है, खुश्का रेडी है, चकला बेलना रेडी है और हम रेडी हैं। ये देखें जी, पेड़े आपने अपनी चॉइस के लेने हैं। और आटा देखें हमने ये स्टील के बर्तन में रखा हुआ है। स्टील के बर्तन में रखने का ये फ़ायदा अभी मुझे टिप पता चली है कि इस तरह से आटा अगर फ्रिज में आप रखेंगे किसी स्टील के बर्तन में तो वो ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक का बर्तन। तो इसको उसमें रख लें। ये पेड़े देखिए हमने बना लिए हैं। आपके घर में जिस तरह के साइज़ के खाए जाते हैं आप उस तरह के बना लें। ये देखें जी, रोटी अब जो है वो स्टफिंग के लिए तैयार कर रहे हैं हम। उसको बेल लेंगे। ये स्टेप तो मेरा ख्याल है सबको आता है, इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, हम रोटी या पराठा बनाने के लिए हम ये घी यूज़ कर रहे हैं। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा ख्याल है कि पराठों में जो घी या देसी घी का टेस्ट आता है वो ऑयल से नहीं आता। लेकिन अगर आप ऑयल खाते हैं, आपको ऑयल पसंद है, तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखें जी, अब स्टफिंग का टाइम आ गया है। रोटी इतनी इतनी बेल के हमने तैयार कर लिया आपके सामने, इसका साइज़। और इसमें स्टफिंग जो है वो अच्छी खासी जाएगी, बराए नाम नहीं जाएगी। और यही इसका कमाल होगा कि जो अच्छी मज़ेदार स्पाइसी स्टफिंग है उसके साथ ही स्टफ्ड होगा और फिर ही मज़ा आएगा। आटे में नमक डाला है। हाँ, आटे में नमक जो है वो ऐड है। आप इस स्टेज पे भी नमक जो है वो चुटकी से डाल सकते हैं। ये देखें जी, स्टफिंग हो गई। अब इसके ऊपर रोटी का दूसरा पोर्शन जो है वो डाल देंगे। किनारे जो इसके पहले हाथ से सील कर लें, ऐसे करके। ये देखें, अच्छा इसका एक ढेर सा लगा हुआ है स्टफिंग का और इतनी ऊंचाई पे आपको नज़र आ रही है। आटा नॉर्मल वही है जो घरों में आमतौर पे यूज़ किया जाता है। हमारा वैसे गांव का देसी आटा है, यानी किसी किस्म की मैदा या प्रोसेस्ड आटा नहीं है, फाइन आटा नहीं है। देखिए जी, एक साइड पर खुश्का लगा के अब इसको बेलना शुरू करेंगे। इसमें जो हवा आती जा रही है साथ साथ वो निकालते जाएंगे। ये देखें जी, इसको बेल बेल के इस साइड्स का हमने कर लिया। फर्मली करना है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। स्टफिंग भी आपको बाहर नज़र आना शुरू हो गई। तवा इसके लिए रेडी है, बड़ा हिस्टोरिकल तवा है। आप देखें गर्म हो चुका है। ये मेरी दादी के ज़माने का तवा है और ऑलमोस्ट 70 to 80 ईयर्स एटलीस्ट जो है ना ये पुराना है। 70 to 80 ईयर्स तो कहीं नहीं गए। तो ये देखें जी, तवे के साथ साथ ये पराठे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं और ये पराठा जो है अब हम इसके ऊपर डालेंगे। आँच जो है तवा क्योंकि गर्म था, मीडियम आँच है इस वक्त। थोड़ी सी अब इसको हमने तेज किया। और इसको हम घी से बना रहे हैं। जैसे इसकी एक साइड थोड़ी सी पकेगी, इसको पलटेंगे और फिर घी लगाएंगे जी। जैसे ही व्यूअर्स देखें जी, जैसे ही एक साइड पकी इसको हम पलटने लगे। ये देखें, इस किस्म की सिचुएशन है इसकी रोटी की। और अब हम इसके ऊपर, फिलहाल तो रोटी है, होने वाला पराठा है, अब इसको हम पराठा बना रहे हैं। आपने देसी घी लगाना है आप देसी घी लगा लें, बनास्पति घी लगाना है वो लगा लें,
आजकल तो बनास्पति घी भी जो है वो VTF या कोलेस्ट्रॉल फ्री आते हैं, तो उनका भी एज सच कोई इतना इशू नहीं होता। ऑयल खाना है, ऑलिव ऑयल खाना है, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं। मक्खन आई थिंक जल जाता है, पराठों में अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लगने के बजाय उसका अजीब सा फ्लेवर आता है। तो ये देखें जी, इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे। देखें खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसका, गोल्डन। इसी तरह से दोनों साइडें जो है वो हम पका लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, ये शक्ल आ चुकी है, ये कलर आ चुका है पराठे का, और अब ये तैयार है। इसको अब हम उस पर मुंतकिल करेंगे अपनी प्लेट में। ये देखें जी, स्टफिंग मैंने आपको खोल के दिखाई है किस तरह से अंदर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, और धुआं भी निकल रहा है। तो ये है स्पाइसी क्रिस्पी मूली का पराठा। बिल्कुल थिन था, ये आप देख सकते हैं इसकी क्रस्ट, ये बिल्कुल थिन था। और इसको हम खाएंगे, साथ है बिल्कुल फ्रेश दही है, और ये है अचार, सब्ज़ी का अचार है, आम का अचार है। तो अचार और दही के साथ ये पराठा जो है वो खाया जाता है। तो ये देखें जी, और भी अचार आ गई, तीसरी वैरायटी पता नहीं कौन सी है। तो ये 2-3 तरह का अचार है हमारे पास, और ये दही है, और ये मूली का पराठा है। आई होप आपका भी नाश्ता इसी तरह का हो, आपको पसंद आए। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।